जॉम्बी लिफ्ट में हाथ डालकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मगर क्लॉडियो हिम्मत दिखाकर लिफ्ट की रॉड से उसका सिर फोड़ देता है। कुछ देर बाद एक नई इंटर्न सिल्विया वहां आती है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। गलती से शोर हो जाता है और जॉम्बी सिल्विया को नोच डालते हैं। क्लॉडिया मजबूर होकर सब देखता है और फिर से पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसका एक और साथी आता है, मगर दोनों दरवाजा खोल ही रहे होते हैं कि शोर सुनकर जॉम्बी उस आदमी के पीछे भाग जाते हैं। क्लॉडियो अब चिढ़कर जॉम्बियों को चिढ़ाने लगता है और उन पर हमला करता है। तभी उसकी सेक्रेटरी सारा की चीखें सुनाई देती हैं। वो मदद मांगती है, लेकिन जॉम्बी उसे भी मार डालते हैं। क्लॉडियो बेबस होकर रोता है। न्यूज़ में एक रिपोर्टर बताती है कि मिलिट्री ने मीडिया को बाहर निकाल दिया है और चेतावनी भी दी है कि जॉम्बियों से बात करने की कोशिश ना करें। तभी जॉम्बी उस पर हमला कर मार डालते हैं। लिफ्ट के सामने जॉम्बियों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी बाहर से गोलियां चलती हैं और एक पुलिस ऑफिसर मार्सेलो आकर सबको मार गिराता है। वो क्लॉडियो को वॉकी टॉकी और बंदूक देकर जनरेटर ठीक करने निकलता है। आखिरकार पावर आ जाती है, लेकिन दरवाजा अब भी फंसा रहता है। क्लॉडियो बंदूक से लड़ाई करता है और कई जॉम्बीज को मार देता है। धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ता है। फिर अचानक मार्सेलो का संपर्क टूट जाता है। क्लॉडियो टूटकर आत्महत्या करने ही वाला होता है कि मार्सेलो ऊपर से वापस लौटता है। दोनों साथ मिलकर जॉम्बियों से लड़ते हैं। मार्सेलो घायल है और मानता है कि ये वायरस लैब से निकला है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती है और आखिरकार वो भी जॉम्बी बन जाता है। मजबूरन में क्लॉडियो उसे मार देता है। लड़ाई में उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। सुबह होते होते क्लॉडियो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और आखिरकार दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। वो लिफ्ट से निकलता है और बिल्डिंग की लाशों के बीच चलता है। बाहर सड़क पर उसे हर जगह तबाही नजर आती है। पुल पर उसे दूध की बोतल मिलती है, वही दूध जो उसकी पत्नी ने मंगाया था। अचानक एक औरत उसका पैर पकड़ लेती है, मगर तभी सेना गोली चलाकर उसे बचा लेती है। क्लॉडियो हाथ ऊपर उठाता है, उम्मीद करते हुए कि सेना उसे बचा लेगी और क्वारंटाइन जोन में ले जाएगी।